life of Paul and supernatural ministry of Paul, Saint Paul. पौलुस का अलौकिक सेवकाई और साथ ही साथ पौलुस का मेरे प्रियो अलौकिक जीवन के ऊपर और उनके द्वारा मेरे प्रियो 3 मिशनरी यात्राएं बाइबल में परमेश्वर मेरे प्रियो कराए थे सेवकाई के लिए। उस सारा विषयों को आज हम लोग कवर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय छोटा सा इंसिडेंट बताकर आज का इस संदेश को हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरे प्रियो एक विलेज में नया नया चर्च जाने वाले एक पति पत्नी लोग आपस में बात कर रहे थे। पास्टर साहब मैदरिज चर्च में मीटिंग रखे हैं और आप जाइएगा। वो काम करके खेत से आए थे और जैसा वो आए थे खाना निकालिए करके उनको वाइफ को बोल रहा था और उनकी वाइफ बता रही थी पास्टर जी ने मीटिंग रखे है, आप जाइए 2-3 बात सुन के वापस आइए, हमारा घर कान में डाल दीजिए, तब मैं खाना निकालूंगी आपके लिए। अरे मेरे पत्नी तो खाना देगी नहीं, ये काम करता हूँ चले जाऊंगा मीटिंग में करके वो गए थे। जैसा वो नया नया व्यक्ति वो जैसा मीटिंग के जगह पे गए थे वो मीटिंग उसी समय समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया था मीटिंग। और जैसा वे व्यक्ति गए थे मेरे प्रियो, इसको 3 बातें चाहिए ताकि उसकी वाइफ को बता सके। जैसा वो गए थे तुरंत मेरे प्रियो वहां पर पास्टर जी उसकी पहचान वाले व्यक्ति को आ गए हो ऐसा बोल रहा था। क्या बोल रहा था? आ गए हो। मेरे प्रियो इसको लग रहा था इसको बोल रहा था ऐसा करके सोच के हाँ पास्टर जी आ गया हूं। थोड़ा देर के बाद बगल में देखा खाना का सेक्शन चल रहा था, जाके बैठ गए थे और गप गप खाने लगे और तुरंत दूसरी वचन निकल रहा है पास्टर जी के मुंह से, बैठ गए हो, आ गए हो और बैठ गए हो। उसी समय वो बैठ गए थे खाना खाने। तो ऐसा देख रहे पास्टर जी को सब पता चल जाता है। एक्चुअली ये व्यक्ति पास्टर जी को नहीं पता इसके बारे में, इसको नहीं बोल रहा था, पास्टर जी उसकी पहचान वाले को बोल रहे। बैठ गए थे और तो इसको तीसरा वर्ड चाहिए। खाने के बाद तुरंत जा रहे थे। जैसा वो जा रहे थे, जा रहे हो ऐसा तीसरा बात पास्टर जी के मुंह से निकला। और यार पास्टर जी हाँ जा रहा हूं पास्टर जी, जा रहा हूं ऐसा है। पास्टर साहब को देखते देखते वो चले गए और जैसा घर गए थे मेरे प्रिय अच्छे से खा के गए थे, चिकन दबा के खाए और अच्छे से गए थे। जैसा वो गए थे उसी समय उसकी वाइफ बोल रही इतना जल्दी आ गया? हाँ आ गया हूं। क्या बनाए हो? वो बताए गरम गरम दाल और भिंडी का सब्जी बनाए। हाथ पैर धो लो जल्दी खाना निकालूंगी। और वो पास्टर साहब के मुंह से मीटिंग से जो सीख के आए हो मेरा खान में डाल लो। तो तुरंत उसी दिन उसी रात को मेरे प्रियो कम से कम 5 से 7 चोर लोग घुस गए थे उसके घर पे। और उसकी पत्नी बोल रही है जल्दी बोलो 3 वचन बताओ खाना निकालोगे। तो इसके मुंह से निकल रहा था आ गए हो। तो चोर लोग आ गए थे। उसकी वाइफ बोल रही है ये कौन सा वचन है? देखो पास्टर साहब के मुंह से निकला है। हाँ ठीक है। तो मेरे प्रिय उसी समय चोर लोग आ गए थे और तुरंत इसने आ गए हो ऐसा बोले, भाई हमारा आना पता चल गया, हमारा आना पता चल गया, बैठ चाहिए। तो तुरंत धीरे धीरे लोग बैठने लगे। उसकी पत्नी बोल रही चलो दूसरा वचन बोलो जल्दी खाना ठंडा हो जा रहा है। बैठ गए हो ऐसा करके बोली। उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं यार ये कौन सा वचन है, ये बाइबल में कहां लिखा है बैठ गए हो? मेरे को नहीं पता। रेवरेंड सुरेश पास्टर साहब सुरेश कुमार जी के मुंह से निकला है। ये कौन सा वचन है? बैठ गए हो। 2 वचन हो गए।
मेरा प्रिय तीसरा वचन, जल्दी बता। इन लोग जो बैठ गए डर गए थे, अरे यार मैदरी चर्च वाले को, बालाघाट वाले को, सबको पता चल गया हम लोग आगे करके, इस मोहल्ला वाले को पता चल गया, अब ज्यादा देर यहाँ रहना खतरा हमारे लिए, धीरे धीरे उठिएगा, धीरे धीरे छाएंगे हम लोग। इन लोग धीरे से उठे और धीरे धीरे छाने लगे, धीरे धीरे छाने लगे। तुरंत उसकी वाइफ बोल रही, तीसरा वचन बताओ। मेरे प्रिय तुरंत जोर से है, जा रहे हो, जा रहे हो ऐसा करके बोले। और मेरे प्रिय एक के बाद एक दौड़ते हुए भागते हुए निकल गए। तब पता चला जाते समय इन लोग कूद के जा रहे थे ना, और बर्तन वर्तन गिर गए थे, ठक ठक ठक। इन लोग खिड़की से देखने क्या हो रहा है। तब पता चला यानी उस घर पे चोर लोग घुस गए थे। और मेरा प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, पास्टर जी के मुंह से निकला वो वचन नहीं था, नॉर्मल बातें। उस नॉर्मल बातों के द्वारा उस घर में उस रात चोरी होने से बचा लिया, बच गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय नॉर्मल बातों में यदि इतना पावर है, इतना ताकत है, इतना बचत है, बचाव है, तो परमेश्वर की वचन में कितना पावर रहेगा, परमेश्वर के संदेश में कितना ताकत रहेगा, प्रभु के दास के रियल वचन में कितना पावर रहेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय ये तीन बातें उधर प्राण हानि से बचा लिया। उसी प्रकार मेरे प्रियो परमेश्वर का एक वचन काफी है, परमेश्वर का एक दर्शन काफी है, परमेश्वर का एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी काफी है मेरे प्रियो आपके जीवन में आप लोग को हायर लेवल पे ले जाने के लिए। हालेलुया। आप लोग को गहराई में ले जाने के लिए परमेश्वर का एक वचन काफी है मेरे प्रियो। अगर आप वचन को ध्यानपूर्वक समझेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हर वचन में परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ हर वचन में छुपा रहता है। वो सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहते हैं आज। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के संदेश की तरफ चलते हैं मेरे प्रियो। प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पौलुस का 3 मिशनरी जर्नीज, पौलुस का 3 मिशनरी जर्नीज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस विषय को मैं क्यों ये विषय को स्पेशली हाईलाइट करना चाह रहा हूं मेरे प्रियो। इस पुस्तक में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13 से लेकर प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 21 का 16 तक पौलुस के द्वारा 3 मिशनरी जर्नीज किया गया है पौलुस के द्वारा। थोड़ा सा 10 मिनट आप इसको अच्छा से नोट करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आप लोग को यूजफुल रहेगा मेरे प्रियो। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में। फर्स्ट मिशनरी जर्नी, पहला मिशनरी जर्नी मेरे प्रियो प्रेरितों की काम की पुस्तक 13 अध्याय 4 से शुरू होगा मेरे प्रियो। अध्याय 14 28 आयत तक प्रेरितों की काम की पुस्तक 13 चैप्टर 4th वर्स से लेकर 14th चैप्टर 28 आयत तक फर्स्ट मिशनरी जर्नी मेरे प्रियो पौलुस और बरनबास दोनों मिलके मेरे प्रियो सेवा किए थे। नोट करिएगा अच्छे से मेरे प्रियो। इन्होंने 2 साल सेवा किए, 2 साल सेवा किए दोनों अध्याय में। और मेरे प्रियो आप नोट करिएगा प्रभु की वचन में ये जो ईयर है, ये जो ईयर है मेरे प्रियो 47 एडी से लेकर मेरे प्रियो 49 एडी तक, 47 एडी से लेकर और 49 एडी तक यानी 2 साल इन्होंने सेवा किए। और मेरे प्रियो इन्होंने कितना जगह घूमे थे, लगभग 1235 माइल्स इन्होंने 2 साल में घूम के सेवा किए। और मेरे प्रियो 1235 माइल्स यानी किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 1990 किलोमीटर्स इन्होंने मेरे प्रियो 2 साल में घूम के सेवा किए।
अच्छे से नोट करिएगा। और मेरे प्रियो लगभग मेरे प्रियो इन्होंने लगभग कितना यानी सिटीज में, कितने शहरों में ये 2 साल में इन्होंने घूम के सेवा किया, अगर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्रियो सारा विषय प्रभु की वचन में अद्भुत रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर लिखा के रखा है। और मेरे प्रियो आप लोग अच्छे से इसको नोट करिएगा जरूर। कुछ खास मेरे प्रियो लगभग 15 सिटीज को इन्होंने कवर किए। 15 सिटीज को ये 2 साल में इन्होंने कवर किए। ये पहला जर्नी नोट करिएगा। सेकंड जर्नी, दूसरा जर्नी को आप नोट करिएगा मेरे प्रियो प्रभु की वचन से। ये है प्रभु की वचन में अध्याय 15 का 40 से लेकर 15 चैप्टर 36 भी लोड कर सकते हैं। 15 का 36 से लेकर 18 अध्याय 22 आयत तक प्रेरितों की काम की पुस्तक 15 अध्याय 36 से लेकर प्रेरितों की काम की पुस्तक 18 अध्याय 22 तक मेरे प्रियो ये दूसरा मिशनरी जर्नी में इन्होंने मेरे प्रियो यात्रा किए। तो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक लिखिएगा। ये इस सेकंड मिशनरी जर्नी का टाइमिंग जो है 50 एडी से लेकर 53 एडी तक, 50 एडी से लेकर 53 एडी तक, यानी लगभग मेरे प्रियो 2 साल 6 महीना 2 years 6 months इन्होंने मेरे प्रियो सेवा किए थे। और समुद्र मार्ग से जहाज से होकर 1290 माइल्स इन्होंने यात्रा किए। और पैदल से जाकर 1410 माइल्स 1410 माइल्स बाय वॉक पैदल घूम के सेवा किए। और मेरे प्रियो 1290 माइल्स समुद्र में जहाज में जाकर मेरे प्रियो इन्होंने मिशनरी यात्रा की है। इसका माइल्स टोटल नोट करिएगा 2700 माइल्स। दूसरा मिशनरी जर्नी लगभग 2700 माइल्स इन्होंने घूम के सेवा किए। इसको किलोमीटर्स में देखना है 4350 किलोमीटर्स, 4350 किलोमीटर्स सेकेंड मिशनरी जर्नी में इन्होंने मेरे प्रियो सेवा दिए। नोट करिएगा अच्छे से। और मेरे प्रियो ये सेकेंड मिशनरी जर्नी में 4 लोग गए थे, पौलुस, सीलास, लूक और थिमोथी। फर्स्ट मिशनरी जर्नी में 2 लोग गए थे, पौलुस और बरनबास। सेकेंड मिशनरी जर्नी में मेरे प्रिय पौलुस और सीलास और लूक और थिमोथी, ये 4 लोग गए थे। मेरे प्रियो कितना अच्छा है प्रभु की वचन में। और जस्ट थर्ड वाला नोट करिएगा, थर्ड मिशनरी जर्नी प्रेरितों की काम की पुस्तक 18 अध्याय 23 से लेकर प्रेरितों की काम की पुस्तक 21 का 16 तक, 21 अध्याय 16 आयत तक। ये थर्ड मिशनरी जर्नी पौलुस के द्वारा परमेश्वर कराए थे। इसका टाइम है एडी 53 से लेकर 57 तक। फिर से बता रहा हूं, तीसरा मिशनरी जर्नी ये प्रेरितों की काम की पुस्तक 18 अध्याय 23 से लेकर 21 चैप्टर 16 आयत तक। मैं थोड़ा परिचय दे रहा हूं, बस 5 मिनट में हमारा संदेश शुरुआत करेंगे। बस नोट्स दे रहा हूं अभी फिलहाल।
प्रभु की वचन में ये थर्ड मिशनरी जर्नी का टाइमिंग है 53 एडी से लेकर 57 एडी तक। 53 एडी से लेकर 57 एडी तक 4 साल ये तीसरा मिशनरी जर्नी इन्होंने घूम घूम कर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए थे। और मेरे प्रिय इस बार 9 लोग गए थे सेवकाई करने के लिए। 9 लोग गए थे। नोट करिएगा वो 9 लोग का नाम। मेरे प्रिय पौलुस के साथ लूक, पौलुस के साथ लूक और सोपत्रु, उसका नाम है सोपत्रु। दूसरा नाम है अलग अलग। थर्ड लिखिएगा घाई, तीसरा का नाम घाई। और फोर्थ थिमोथी और फिफ्थ तुकिकू। तुकिकू उसको हिंदी में मेरे प्रियो आप कोलोसी 4 का 7, कोलोसी 4 का 10, ये दोनों जगह पे मेरे प्रियो उन लोग का नाम लिखा हुआ है। और दूसरा तिमोथी 4 का 20, इन लोग का नाम लिखा हुआ है। मेरे प्रियो त्रोफीम एक और नाम है प्रभु का दास। और एक और नाम है पेकुंदू, पेकुंदू ये बाइबल में ही है। और बस एक और नाम लिखिएगा आरिस्टार्क, आरिस्टार्क। बस ये नाम है। ये कोलोसी 4 का 10, कोलोसी 4 का 7 और दूसरा तिमोथी 4 का 20 यहाँ पर। और रोमियो की पुस्तक आखिरी अध्याय में इन लोग का नाम है कौन कौन गए थे। तो मेरे प्रियो ये फोर्थ जर्नी में लगभग इन्होंने 2500 माइल्स घूम के सेवा किए। तीसरा मिशनरी जर्नी में 2500 किलोमीटर माइल्स। और मेरे प्रियो आप नोट करिएगा इन्होंने शिप में जाके, शिप में यानी समुद्र के मार्ग से शिप में जाकर 1190 माइल्स इन्होंने घूम के सेवा किए। और लास्ट फाइनल मेरे प्रियो पैदल जाकर 1325 किलोमीटर, 1325 किलोमीटर माइल्स जाकर इन्होंने सेवा की। ये चारों का मेरे प्रियो यानी तीनों जर्नीज का छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री है। और मेरे प्रियो आप थोड़ा सा 3 बातें और नोट करिएगा अच्छे से। पहला मिशनरी जर्नी में सीरिया का अंत्योकिया में रहते हुए मेरे प्रियो गलेशियंस वो पुस्तक पत्रिका को लिखे थे। फर्स्ट मिशनरी जर्नी में पौलुस एक पत्रिका लिखे थे। नोट करिएगा फर्स्ट मिशनरी जर्नी में ये पौलुस, उसका टाइम है 49 एडी, अंत्योकिया से रहते हुए। और मेरे प्रियो गलतियों का उस पुस्तक को उन्होंने लिखे थे। और सेकेंड मिशनरी जर्नी में पहला तेस्सलोनियों का और दूसरा तेस्सलोनियों का, ये दोनों पुस्तकों को सेकेंड मिशनरी जर्नी में इन्होंने लिखे थे। दूसरा विषय। और तीसरा विषय मेरे प्रियो थर्ड मिशनरी जर्नी में पहला कुरिन्थियों का पुस्तक और दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक और रोमियो की पुस्तक इन्होंने लिखे थे तीसरा मिशनरी जर्नी में। और मेरे प्रियो बस मैं समाप्त करने यानी इसका कंप्लीट करने चाह रहा हूं मेरे प्रियो। और नोट करेंगे तो थोड़ा सा यानी कौन सा पुस्तक इन्होंने कब लिखा वो बता सकता हूं, बट रहने दीजिए। मेरे प्रियो चलिए हम लोग सीधा अब देखते हैं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो पौलुस का जीवन जो है इसको 3 पार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे, पौलुस का जीवन को 3 भाग में अगर हम करेंगे। मेरे प्रियो पौलुस लगभग 67 इयर्स जीवन बिताए उन्होंने। 67 इयर्स ही लिव्ड
67 ईयर्स उसका जीवन शैली है, उनका लाइफ स्पैन। और मेरे प्रियो 33 ईयर्स ही लिव्ड लाइक ए जू। बेंजामिन गोत्र के है, बेंजामिन गोत्र को और यहूदा गोत्र, ये दोनों को मिला के जूइश किंगडम कहते हैं, यहूदी साम्राज्य। तो मेरे प्रियो ये बेंजामिन गोत्र के है। और मेरे प्रियो ये पौलुस पहले 33 ईयर्स एक यहूदी जैसा, एक मेरे प्रियो निष्ठ यानी यहूदी लोग जैसा, एक खट्टर यहूदी जैसा जीवन बिताए पहला 33 ईयर्स। और मेरे प्रियो सेकंड इसका 34th ईयर से 47th ईयर तक 14 ईयर्स होते हैं। इस 14 ईयर्स लाइक ए बिलीवर, एक विश्वासी के रूप में, एक विश्वासी के रूप में 34th ईयर से 47th ईयर तक एक विश्वासी के रूप में 14 साल वो सीखता रहा, वो सीखता रहा। मेरे प्रियो पौलुस का जो दर्शन दिखा था वो 34th ईयर में ये विश्वासी बन गया। और मेरे प्रियो 14 साल तक वो सीखता रहा। और लास्ट मेरे प्रियो पौलुस का लाइफ का तीसरा भाग जो है, पौलुस का जीवन का तीसरा भाग जो है मेरे प्रियो 47 से लेकर 67 ईयर तक, 47th ईयर से लेकर 67th ईयर तक लगभग 20 साल, लगभग 20 साल में इन्होंने जो पत्रिका लिखे थे, जो सेवा किए थे, वो 20 ईयर्स पे वो कमाल करके रख दी। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो इतना कलीसिया बनाया उन्होंने, इतना जर्नीस किया उन्होंने, मेरे प्रियो इतना प्रभु के दास लोग को तैयार करके एक टीम वर्क किए पौलुस। हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। तेरे को नींद है, सब लोग यही पर है ना। मेरे प्रियो अब चलते हम लोग परमेश्वर के संदेश की ओर। मेरे प्रियो कितने लोग इस संदेश को सुनने के लिए खुश है आज? सब प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो चलिए परमेश्वर की वचन में हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो मेरे साथ खोलिए प्रेरितों की काम की पुस्तक 9 अध्याय 9 आयत और 11-12 आयत, 9 आयत और 11-12 आयत, जल्दी पढ़िए। वही 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर के में शाऊल नामक एक तरसुवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो इस अध्याय में पौलुस को मेरे प्रियो प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय का 1 से 6 तक मेरे प्रियो एक दर्शन दिखाता परमेश्वर का। वो दर्शन दिखने के बाद मेरे प्रियो पौलुस बैठ गए थे 3 दिन प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो जब ये 3 दिन प्रार्थना किए, परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो, उसको एक दर्शन दिखा। अननियास नाम के एक व्यक्ति आकर उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। उसकी आंखें चले गए थे परमेश्वर का दर्शन देखने के बाद। और मेरे प्रियो जब अननियास को उसने दर्शन में देख रहा था और थोड़ी देर के बाद अननियास उसके घर पे गए थे और उसके लिए पौलुस के लिए प्रार्थना किए। और मेरे प्रियो वहां पे लिखा रहता है 15 से 18 आयत तक, वहां पर 18 आयत में लिखा है उसकी आंखों से छिलके निकल कर गिर पड़े। और बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो जब अननियास आकर उसके लिए प्रार्थना किए, और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो उसकी आंखें परमेश्वर मेरे प्रियो चेंज कर दिए। उसका जीवन दर्शन के द्वारा
और साथ ही साथ मेरे प्रिय उपवास प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के दास के द्वारा एनकाउंटर होने के द्वारा पौलुस का जीवन जो है मेरे प्रियो वो अलौकिक रीति से बदल गया। सुपर नेचुरल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मेरे प्रिय पौलुस के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं जो लोग मेरे प्रिय परमेश्वर का दर्शन देखते हैं उसका जीवन बदल जाता है। और जो लोग मेरे प्रिय फास्टिंग प्रेयर करते हैं, मूसा 40 दिन 2 बार 40 दिन 40 रात 2 बार सीनाई पर्वत के ऊपर जाकर उन्होंने प्रार्थना की। तब क्या हुआ था सबको पता है। 40 दिन के बाद वो मेरे पे नीचे उतर कर आए, उसकी चेहरे से किरणें निकल रही थी और उसका चेहरा चमक रहा था। आज उपवास प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर के दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने के द्वारा हमारा चेहरे से किरणें निकलने लगते। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय 17 अध्याय में मत्ती रसूल समाचार 1 से 4 तक वहां पर भी देख सकते हम लोग मेरे प्रिय जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे उस पहाड़ के ऊपर उसकी चेहरा सूरज के जैसा चमकने लगा। और बाइबल में लिखा रहता है एलिया और मूसा दोनों आके क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किससे? यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। आज मेरे प्रिय हो परमेश्वर अगर आपको सुपर नेचुरल लाइफ अगर परमेश्वर देंगे, सुपर नेचुरल विजन्स को देंगे परमेश्वर, अलौकिक दर्शन को दिखाएंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रियो सेवकाई करने वाले हर एक लोग के जीवन में परमेश्वर का दर्शन दिखना चाहिए। सेवकाई करने वाले हर एक लोग के जीवन में मेरे प्रियो एक ट्रांसफिगरेशन वाला लाइफ, रूपांतरित वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम लोग पौलुस के जीवन से कुछ खास बातों को हम लोग देखेंगे और पौलुस के जीवन का 7 महत्वपूर्ण बातें भी देखेंगे। आखिरी 5-10 मिनट में पौलुस का सेवकाई का मेरे प्रिय पौलुस का ये अलौकिक जीवन का 7 महत्वपूर्ण रहस्य हम सुनेंगे। क्योंकि अगर वो सुनेंगे, अगर वो जो 7 विषय जो उन्होंने किए अगर आप करेंगे, मैं सच कह रहा हूं पौलुस के जैसा आप लोग भी परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर हमको सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं। पौलुस की सेवकाई के द्वारा मेरे प्रिय का जो मिशनरी जर्नीज 13th चैप्टर से शुरू होते हैं मेरे प्रियो। 13th चैप्टर में 2 से 4 तक पढ़िएगा प्रेरितों की काम की पुस्तक 13th चैप्टर 2 to 4। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाते हैं और लूकिस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेश का दूत भाई मनाहेम और शाऊल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखेगा वो 3-4 भी। तब उन्हें उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया हो गए और वहां से बस मेरे प्रिय पूरा परमेश्वर की वचन में पौलुस का जीवन जो है मेरे प्रियो पूरा यात्राओं से भरा हुआ जीवन है। पौलुस का जीवन जो है मेरे प्रियो संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। पौलुस का जीवन मेरे प्रियो एक तरफ सताव हो रहा था और दूसरी तरफ पौलुस परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल हो रहा था। एक तरफ परेशानियां हो रहे थे और दूसरी तरफ मेरे प्रिय कोई उसको मारते थे, पीटते थे, बहुत कुछ करते थे। अगले दिन वो खड़े होकर वचन प्रचार करने के लिए चले जाते। आज मेरे प्रिय हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे,
कोई भी परेशानियां रहे, वो प्रॉब्लम्स को हमको नहीं देखना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय, लाल समुद्र सामने आया। मेरे प्रिय, सब लोग लाल समुद्र को देख के डर रहे थे, बट मेरे प्रिय मूसा परमेश्वर को देख रहा था। सब लोग लाल समुद्र को देख रहे थे, मूसा लाल समुद्र को इग्नोर कर रहा था, और मेरे प्रिय उस समुद्र को जिसने बनाया उसको देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, सब लोग गोलियत को देख रहे थे, वो कितना मोटा है, वो कितना ऊंचा है, उसका तलवार कितना है, उसका वजन कितना है, उसको देख के डर रहे थे, उसकी बातों से डर रहे थे मेरे प्रियो। और यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को देख रहा था। मेरे प्रियो, जिस समय हम लोग समस्या को मेरे प्रियो देख के डरेंगे, हम हार जाएंगे। जब हम समस्या के बीच में परमेश्वर को लाके रख देंगे। कल प्रभु का दास बता रहा था, हमारा खुदा बड़ा है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, लाल समुद्र बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर। गोलियत बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। एक छोटा सा पत्थर से मर गए थे गोलियत। आज मेरे प्रियो, एक वचन को इस्तेमाल करोगे, शैतान की हर एक कार्य नष्ट हो जाएगा। एक प्रार्थना करोगे, शैतान का साम्राज्य को प्रभु चला के रख देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम यहाँ पर देख सकते हैं, फास्टिंग के बाद पवित्र आत्मा बात कर रहा है, पौलुस और सीलास को अलग कर दो मेरी सेवकाई के लिए। मेरे प्रियो, जो उपवास प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 4:1-10, लूका सुसमाचार अध्याय 4:1-10, ये दोनों जगह पर 40 दिन फास्टिंग के बाद यीशु मसीह अपना सेवकाई शुरुआत किए। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में पौलुस को देखिएगा, नौका, मेरे प्रियो थोड़ी देर पहले बताया, नौका 9 में पौलुस भी अपना सेवकाई 3 दिन फास्टिंग रख के शुरुआत की। मूसा अपना जर्नी 40 दिन फास्टिंग रख के, तो असली मिशन 40 दिन फास्टिंग के बाद मूसा का शुरुआत हो। आज मेरे प्रियो, हम लोग को फास्टिंग पे रखने की आदत होना चाहिए। हालेलुया। कौन सी आदत होना चाहिए? फास्टिंग प्रेयर करने का, रखने का आदत होना चाहिए। यहाँ पर कितने लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं? सब लोग करते हैं? जो नहीं करते उन लोग हाथ उठाइए ईमानदारता के साथ। 4 लोग नहीं करते। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इस अच्छाई में। मेरे प्रिय, इस अच्छाई में जो ध्यानपूर्वक देखेगा, प्रेरित लोग अध्याय 1 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 13, 14, 15 में वो 10 दिन तक अपर रूम में जाकर प्रार्थना किए। उसके बाद उन लोग का सेवकाई शुरू हो गया। आज मेरे प्रिय, सेवकाई करने वाले लोग फास्टिंग के साथ सेवकाई करेंगे, पवित्र आत्मा का गाइडेंस मिलेगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई मिलेगा। कितने लोगों को पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए? तो आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है मानो वह है। हालेलुया। परमेश्वर किसी के बिना वो सब कुछ कर सकते हैं। उसको कुछ करने के लिए किस चीज की जरूरत नहीं है। हमको मेरे प्रिय, हम लोग एक छोटा सा बॉल को लटका नहीं सकते, यानी यहाँ पर रख के गिर जाएगा नीचे। हमको यानी ऊपर एक रस्सी चाहिए, उसको बांधने के लिए इधर एक लकड़ी, बीच में एक रस्सी, और उसको उस बॉल को एक रस्सी से टांगना है, तब वो बॉल टांगना हो पाएगा। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय, पृथ्वी को आकाश मंडल में उन्होंने लटका दिए। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है कोई भी स्टार से ऊपर नीचे कुछ सपोर्ट नहीं है। वो ऐसे ही घूम रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जिस डायरेक्शन में घुमा के रखा है, उसकी आगमन तक वो घूमते रहते। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रिय सूरज और चंद्रमा को एक प्रार्थना के द्वारा यहोशुआ रोक दिए। मूसा की एक प्रार्थना के द्वारा लाल समुद्र परमेश्वर दो बात कर दिए। आज मेरे प्रियो पौलुस का सुपर नेचुरल लाइफ को अगर हम देखेंगे प्रभु के वचन में 9th चैप्टर से उसका सुपर नेचुरल लाइफ अलौकिक जीवन उसका शुरू होता है पौलुस का। और मेरे प्रियो ये आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु के वचन में मेरे देखिएगा यहाँ पर अध्याय 13 का 4 से 12 आयत तक यहाँ पर एक जादूगर को हम लोग देख सकते हैं। एक जादूगर को देख सकते हैं। देखिएगा 6-7 आयत जल्दी जल्दी 6-7 आयत। मेरे प्रियो प्रभु के वचन में एक व्यक्ति को वचन प्रचार कर रहा था पौलुस। उस व्यक्ति को वो वचन प्रचार मत करे करके एलुमास नाम के एक जादूगर, सीमोन जादूगर वो अलग थे, वो रोक रहा था। तुरंत प्रभु के दास ने उसको तू अंधा हो जाएगा ऐसा बोले, और वो अंधा हो गए थे। तू अंधा हो जाएगा ऐसा बोले थे। और मेरे प्रियो पढ़िएगा उस आयत को 10 आयत 9 और 10 आयत 11 तक 13 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, उसका नाम है 6वां आयत में 6th आयत में, और 7 आयत में जिसको वचन पौलुस बता रहा है उसका नाम है। जल्दी पढ़िए, आज बहुत स्लो लग रहा है आप लोग बहुत। मेरे तब शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग का टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। 12 आयत। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश का चकित होकर विश्वास किया। मेरे प्रिय 6, 7, 8 आयत में उन लोग का नाम लिखा है। क्या नाम है उन लोग का? 6, 7, 8 13 पढ़िए। वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदा टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनाबस और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको पौलुस ने क्या कर दिया? अंधा कर दिए। आज मेरे प्रियो अगर आप सुपर नेचुरल लाइफ को अगर मेरे प्रियो आपके अंदर अगर एक्टिव करेंगे, सुपर नेचुरल लाइफ एक्टिवेट हो जाएगा आपके जीवन में, तो मेरे प्रियो आप जो बोलेंगे वो होगा, जो सोचेंगे वो होगा, और मेरे प्रियो जो विश्वास करेंगे वो होगा। और मेरे प्रियो आप अगर किसी को कुछ बोल देंगे, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यानी जादू टोना करने वाले लोग बहुत कुछ बांध देते हैं, बहुत लोगों का अंधा कर देते हैं, बहुत लोगों का गर्भफल को बांध देते हैं। अगर आप द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर अभिषेक आपके जीवन में रहेगा तो आप जो बोलेंगे परमेश्वर वो कर देंगे। जादू टोना की चीजों को आप लोग नष्ट कर सकते हैं जब आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो ये सुपर नेचुरल लाइफ का एक्टिवेशन होता है। मेरे प्रियो ये फास्टिंग के द्वारा, ये उपवास प्रार्थना के द्वारा, मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के द्वारा ये सुपर नेचुरल लाइफ परमेश्वर हमको देते हैं। ये सुपर अलौकिक जीवन, मेरे प्रियो असाधारण जीवन परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। अगर ये लाइफ मिलेगा, मेरे प्रियो प्रभु के वचन में पौलुस एक लंगड़ा व्यक्ति के पास जाता है
और उस लंगड़ा व्यक्ति को क्या कह रहे हैं देखिएगा प्रभु के वचन में 14 चैप्टर 7, 8, 9, 10 जल्दी पढ़िएगा, ज्यादा समय नहीं है, प्रभु के दास आने का है। और वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चलता था। वह पौलुस को बातें करके सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और उसे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक लंगड़ा व्यक्ति को परमेश्वर मेरे प्रिय पौलुस के द्वारा चंगा कर रहा है। लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर की वरदान यदि रहता है, आपके जीवन में यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, आप जिन बीमार लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, वो लंगड़ा क्यों ना हो मेरे प्रियो, गूंगा क्यों ना हो, वो गूंगा है तो परमेश्वर उसको बोलने का सामर्थ्य देंगे। वो बहरा है तो वो सुनने लगे, वो लंगड़ा है तो वो चलने लगे। मेरे प्रियो आज परमेश्वर इस पौलुस के द्वारा हम लोग को परमेश्वर प्रकाशन दे रहे हैं। आज मेरे प्रियो हम लोग के सेवकाई के द्वारा, आप लोग के प्रार्थनाओं के द्वारा चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो हम लोग प्रभु के राजा रानी लोग हैं, हम लोग प्रभु के खानदानी लोग हैं हम लोग। हालेलुया। मेरे प्रियो रॉयल ब्लड लाइन हमको परमेश्वर दे के रखे हैं। हम किसकी स्वरूप में है? परमेश्वर के स्वरूप में। किसकी समानता में है? परमेश्वर की समानता में। हालेलुया। आज मेरे प्रियो पौलुस के द्वारा लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा प्रार्थना के द्वारा। आज मेरे प्रियो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो लिदिया नाम की एक स्त्री वो वचन सुन रही थी। प्रभु के वचन में लिखा रहता, उसका हृदय को परमेश्वर खोल दिए, उसका हृदय को परमेश्वर खोल दिए। और मेरे प्रियो प्रभु के वचन में वो लेकर गए कहां पर? उनके घर पे। और वो उद्धार पाई और मेरे प्रियो बपतिस्मा ली और प्रभु के सेवक लोग का सेवा टहल करने लगे। वो लिदिया नाम की एक स्त्री बनी हुई। आज मेरे प्रियो बस मैं समाप्त करने वाला हूं। परमेश्वर के वचन में सुपर नेचुरल लाइफ ऑफ पॉल और सुपर नेचुरल मिनिस्ट्री ऑफ पॉल, मेरे प्रियो ये संस को हम लोग सुन रहे हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 18, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 18 का आप पढ़िएगा 11, 12, 13 जल्दी पढ़िए। वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एकाकर के पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। 19 का 11 प्रेरितों की काम की पुस्तक 19 का 11। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर कौन सा काम दिखाते थे? अनोखा काम। मेरे प्रियो जो नेचुरल नहीं होते वो सुपर नेचुरल है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर सुपर नेचुरल मिरेकल्स कर सकते हैं हमारा जीवन में। मेरे प्रियो कौन ऐसा कर सकते हैं? मेरे प्रियो परमेश्वर पूरा मिस्री के देवताओं को 10 विपत्तियां बेचकर पूरा नष्ट कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो जंगल में जब वे जा रहे थे इस्राएली प्रजा, 40 साल में 100 से भी ज्यादा अमेजिंग मिरेकल्स, सुपर नेचुरल मिरेकल्स परमेश्वर किए थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मीका 7 का 15 में लिखा रहता है, मैं अपनी प्रजा को अद्भुत काम दिखाऊंगा, ऐसा लिखा रहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो जिस परमेश्वर
2000 साल पहले मेरे प्रियो जो चमत्कार किए थे, वही परमेश्वर आज भी वो कल और परसों यीशु मसीह एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पौलुस के कर्चीफों से, रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। 12 साल की लौ बहने वाली स्त्री यीशु मसीह को मैं छू लूंगी, उसी को वस्त्र को चंगी हो जाऊंगी। वो मेरे प्रिय विश्वास से 12 साल से परेशान हो चुकी थी वो, बट मेरे यीशु की चर्चा सुनी, वो गई थी मेरे प्रियो, उसकी वस्त्र को छू ली, उसके अंदर से सामर्थ्य निकला, उसके अंदर से सामर्थ्य निकला। आज आपके जीवन में सुपरनैचुरल फेथ वो होना चाहिए, अलौकिक विश्वास होना चाहिए, ग्रेट फेथ होना चाहिए। अगर है परमेश्वर की सुपरनैचुरल पावर आप खींच सकते हो अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। सुपरनैचुरल मिरेकल्स परमेश्वर आप लोग के जीवन में वो कर सकते हैं, वो हो सकता है। मेरे प्रियो, इन लोगों को ले जाकर जेल में रख दिए, एक दुष्ट आत्मा को भाई कहने वाली दुष्ट आत्मा को निकाल दिया करके है, पौलुस और सीलास को ले जाकर जेल में रख दिए। आधी रात मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी को जेल में रख दिया तो वो प्रार्थना करेंगे क्या? डर डर के कब बाहर जाऊंगा, कब छूट जाएंगे, ऐसा सोचते रहते। बट पौलुस और सीलास मेरे प्रियो एक बावी कहने वाले दुष्ट आत्मा को निकाल दिया करके 16 अध्याय में को ले जाके अंदर रख दिए थे। और मेरे प्रियो वहां पर लिखा है 5 मिरेकल्स। वहां पर इन लोग जब आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, और मेरे प्रियो अचानक वहां पर भूकंप आया, और लिखा रहता है सबका बंधन खुल पड़ा, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो देखिएगा प्रभु की वचन में अध्याय 16 प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 16 आप पढ़िएगा 25, 26, 27, 25, 26 आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे, कैदी लोग उनका सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, यहाँ तक, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके सब बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो, इट कैन हैपन टू यू। या आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो, जो लोग जादू टोना को जो नष्ट करना चाहते हैं, मेरे प्रियो, जो लोग जादू टोना के ऊपर सामर्थ्य से भरा हुआ लोग बनना चाहते हैं, तो जरूर रात के समय 12 से 3 बजे तक प्रार्थना करना चाहिए। अगर प्रार्थना करेंगे, जादू टोना करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर सामर्थ्य देंगे, अधिकार देंगे। और मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करेंगे, पौलुस के द्वारा मेरे प्रियो विशेष एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरनैचुरल मिरेकल्स परमेश्वर परफॉर्म करते थे, और उनके द्वारा मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा है जादूगर लोग सब आके वो जादू टोना के पुस्तक को ले आकर सब कुछ जला दिए। लगभग उन दिनों में 50,000 का सिल्वर का मेरे प्रियो कॉस्ट उसका, अभी तो करोड़ों लाखों लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पिछले 2 से 3 हजार साल से द स्पिरिट ऑफ एजेबेल इज वर्किंग। कलीसियाओं में, लोगों के जीवन में मेरे प्रियो यजेबेल की आत्मा काम कर रही है। एक तरफ निम्रोद की आत्मा काम कर रही है। मेरे प्रियो, जहां जहां यजेबेल की आत्मा काम करती है, वहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर द स्पिरिट ऑफ एलाइजा एंड द पावर ऑफ एलाइजा को रिलीज करता है परमेश्वर। एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति कुछ लोगों को देते हैं परमेश्वर, ताकि वो जादू टोना की पावर्स को वो खत्म कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, भोर की प्रार्थना सुबह 3 से जो 6 बजे जो लोग प्रार्थना करते हैं, 15 प्रयोजन है उन लोग को। परमेश्वर का दर्शन से लेकर, परमेश्वर का मेरे प्रियो आवाज से लेकर परमेश्वर का प्रकाशन को पा सकते हैं भोर को प्रार्थना करने वाले। बाइबल में जितने भी लोग थे वो सब भोर को उठते थे, वो सब लोग।
और मेरे प्रियो जो लोग पावरफुल लोग हैं बाइबल में, वो सब लोग मेरे प्रियो बाइबल में यीशु मसीह को देखिए, और मेरे प्रियो बाइबल में ये पौलुस सिलास को देखिएगा, और बाइबल में याकूब को देखिए, वे रात भर जग के प्रार्थना किए। अगर आप लोग महीना में एक दिन या हफ्ता में एक दिन अगर 7 घंटा 8 घंटा अगर प्रार्थना करने वाला हो जाएंगे, आपके जीवन आग से भरा हुआ जीवन हो जाएगा, आपका जीवन आग से भरा हुआ जीवन हो जाएगा। आज मेरे प्रियो वो परमेश्वर का आग आपके जीवन में आना चाहिए। वो आग अगर आ जाएगा आपके जीवन में, आप जहां जहां जाओगे परमेश्वर के नाम से आग लगाओगे, आप दुष्ट आत्माओं को चलाओगे, आपके सेवकाई के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का साम्राज्य जड़ से परमेश्वर उखाड़ देंगे। हालेलुया, जड़ से परमेश्वर उखाड़ देंगे। यहाँ पर इन लोगों ने प्रार्थना किए, मेरे प्रिय स्तुति किए, धन्यवाद किए, बस बाइबल में लिखा है सबका बंधन खुल पड़ा। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके परिवार का, आपके नगर का, आपके शहर का, आपके मोहल्ला का लोगों का बंधन को परमेश्वर तोड़ सकते हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, बस मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, सबने 10-15 मिनट लेने के लिए बताया मुझे, बस मैं समाप्त करने चाह रहा हूं। प्रभु के दास आ चुके हैं मेरे प्रियो, थोड़ा सा 5 मिनट और बताकर, 10 मिनट और बताकर समाप्त करता हूं प्रभु की वचन को। 10 मिनट प्रभु के वचन से मेरे प्रियो, आप देखिएगा पौलुस एक द्वीप में गए थे, प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक, वहां पर आग ताप रहे थे, और वहां पर मेरे प्रियो सांप निकल कर आए और पौलुस को, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, देखिएगा प्रेरितों की काम की पुस्तक 28 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 28 28 चैप्टर, और देखिएगा 3-4 और पढ़िएगा 5। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय में जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। मेरे प्रिय क्या कर दिया, सांप को कहाँ झटक दिए, आग में झटक दिए। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रियो, आपके जीवन से, आपके घरों से हर प्रकार का सांप को परमेश्वर नष्ट करने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर का आग आपके घर पे आने पाए, परमेश्वर की आग आप लोग के सेवकाई में आने पाए, परमेश्वर की आग आपके हृदयों में आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं अंत के समय पे यू आर द एंड टाइम एलाइजा, आप इस अंत के दिनों में आप एक एलिया के जैसा हो। आप परमेश्वर आपको देखते हैं, यू आर द एंड टाइम दानियल, जैसे दानियल दर्शनों को देखते थे, जैसा दानियल मेरे प्रिय स्वप्नों को देखते थे। परमेश्वर उस अनॉइंटिंग कुछ लोग को जीवन में देना चाहते हैं मेरे प्रियो। जिस रीति से एलिया के समय पे जादू टोना करने वाले लोग, मेरे प्रियो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हर जगह थे मेरे प्रियो। एलिया अकेला और 7,000 लोग को परमेश्वर छुपा के रख दिए, और मेरे प्रियो एलिया के प्रार्थना के द्वारा आग उतर कर आया, और मेरे प्रियो वेदी के ऊपर जो रखे थे वो जला दिए परमेश्वर। आज मेरे प्रियो हम लोग है जरूर नेचुरल, बट एट द सेम टाइम यू आर द सुपर नेचुरल। आप साधारण जैसा हो बट असाधारण हो, आप ऑर्डिनरी जैसा दिखाई देते हो बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। हालेलुया, हालेलुया। पेंटेकोस्ट के दिन मेरे प्रियो परमेश्वर उस सामर्थ्य से उनको भर दिए। प्रभु की वचन में लिखा है मेरे प्रियो, वो नेचुरल मेरे प्रियो सुपर नेचुरल बन गए। ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया, पावरलेस लोग पावरफुल बन गया मेरे प्रियो, कमजोर लोग ताकतवर बन गया मेरे प्रियो, डरपोक लोग हिम्मत से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। अनएडुकेटेड लोग एडुकेटेड बन गया, और मेरे प्रियो डिसिप्लिन नहीं थे वेल डिसिप्लिन बन गया मेरे प्रियो। आज्ञाकारी लोग नहीं थे आज्ञाकारी लोग बन गए।
तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर ये लोग के बारे में है, एक जगह बताया गया प्रभु की वचन में, पृथ्वी को उलट पुलट और उतल पुतल करने वाले लोग यहां पर भी आ पहुंचे। हालेलुया, यहां पर भी आ पहुंचे। परमेश्वर मेरे प्रियो पंजाब से प्रभु के दास को लेकर आए, आहा, छत्तीसगढ़ से हमको लेकर आए, है ना मेरे प्रियो। मान के चलिए वहां पर भी पौलुस सिलास, मेरे प्रियो दूसरी जगह पौलुस और बरनबास, मेरे प्रियो इन लोग सब जगह जाके सब कुछ उतल पुतल करके रख दिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो हम लोग को अपना एरिया में, अपना मोहल्ला में, अपना नगर में, अपना शहर में, मेरे प्रियो सब जगह सब कुछ उलट पुलट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यू आर बॉर्न फॉर द नेशन सर। मेरे प्रियो आपको परमेश्वर हर देश में, हर नगर में, हर शहर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट आपके जीवन में मेरे प्रियो मैं समाप्त करना चाह रहा हूं, जो पौलुस के जीवन में 7 बातें मेरे प्रियो आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। और मेरे प्रियो है तो ऐसी बता के मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे प्रियो एक ये है पौलुस का पहली बात, मैं जो कुछ हूं परमेश्वर की कृपा से अनुग्रह से हूं। मेरे प्रियो कुरिन्थियों की पुस्तक 12:7-9 तक लिखा हुआ है, मैं जो कुछ हूं आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। ये पहला विषय, ये पहला विषय मेरे प्रियो। दूसरा विषय है मेरे प्रियो पढ़िएगा 2:20, गलतियों की पुस्तक 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हो, जो जीवन में जो जी रहा हो वो मैं नहीं हो, मुझमें मसीह। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में कुछ भी शारीरिक कार्य नहीं होना चाहिए। पौलुस के जैसा अलौकिक जीवन पाना है, पौलुस के जैसा इस्तेमाल होना है। आप मेरे प्रिय समझना है आप जो कुछ हो परमेश्वर की कृपा से अनुग्रह से हो। नंबर 2 मेरे प्रिय आपको ये मालूम होना चाहिए, फिलिपियों का 2:20, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। गलतियों का 2:20, गलतियों का 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ पे जीवित है। बस 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 आपको ये मालूम होना चाहिए मेरे प्रियो, आप क्रूस पर चढ़ाए गए हो, हम मारे गए हैं और गाड़े गए हैं और मसीह के साथ जी भी उठे हैं और मेरे प्रियो स्वर्गीय स्थानों पे हम बैठ गए। टेक योर पोजीशन, टेक योर सीट। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ये पौलुस का दूसरी बात है, मैं बस रेफरेंस नोट करिए, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे प्रियो थर्ड विषय है 4:13 फिलिपियों में पौलुस कह रहे हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। मेरे प्रियो आपको ये मालूम होना चाहिए परमेश्वर आपका ताकत है, परमेश्वर आपका बल है और आपका दृढ़ गढ़ है। तो कितना गट्स रखना चाहिए आप लोग को, कितना हिम्मत के साथ रहना चाहिए आप लोग को। मेरे प्रियो आप मानो, आप जानो, मानो या ना मानो, मसीह लोग जो है मेरे प्रियो एक जर्नी में है। आप एक जर्नी में हो, आप एक यात्रिक हो। नंबर 2 मसीह लोग जो है मेरे प्रियो यू आर इन द रेस, आप एक दौड़ में हो, आप एक दौड़ में हो। तीसरा विषय यू आर इन द बैटल फील्ड, यू आर इन द बैटल, स्पिरिचुअल बैटल। आप एक आत्मिक दुनिया में मेरे प्रियो एक योद्धा के जैसा आप एक युद्ध में हो। तो मेरे प्रियो हमको हर युद्ध में जीतना है। ऑलरेडी मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर वो जीत चुका है और मेरे प्रियो वो कहते हैं हमको, हम उनसे प्रेम करते हैं, उस कारण यू आर ए मोर देन ए कॉन्करर। आप मेरे प्रियो यीशु मसीह के द्वारा आप एक जीवन से भी आप एक बढ़कर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन से भी क्या है, हम बढ़कर। तो आज मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो चौथा विषय है इन्हीं का, बस मेरे प्रियो 11:1 में 1 कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, मैं मसीह का अनुकरण करता हूं
वैसा आप लोग मेरा अनुकरण करो। आई एम ए फॉलोअर ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह का अनुकरण करना है तो मेरे प्रियो सुपरनैचुरल लाइफ मिलेगा। चौथा विषय क्या लिखा है 11:1 में? मेरे प्रियो, पांचवा विषय प्रभु के वचन में, पांचवा विषय मेरे प्रियो समाप्त कर रहा हूं। 11:21-22 फिलिपियों की पुस्तक में लिखा रहता है, मेरे लिए मरना मसीह है, जीना लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं एक जगह, मैं अपना शरीर को मारता पीटता कूटता और वश में लाता। तो ये इसको गलत मत समझना आप लोग। पौलुस मारते थे, शरीर को कूटते थे, पीटते थे, मैं भी ऐसे करना है। मेरे प्रियो, वो फास्टिंग रखते थे। आज मेरे प्रियो, जो लोग अपना जीभ को, जो लोग अपना शरीर को, जो लोग अपना आंख को जो कंट्रोल करते हैं, वह हर जगह जीवंत होंगे, वो हर जगह जीतते चाहेंगे। मेरे प्रिय, अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। मिस्र आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसा प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यूसुफ मिस्र में थे, बट यूसुफ के अंदर मिस्र नहीं आने दिया। मूसा मिस्र में थे, मिस्र के कोई भी आदत थे, मूसा के अंदर परमेश्वर आने नहीं दिया, मूसे भी आने नहीं दिया। मेरे प्रियो, बेबीलोन में थे दानियल, बेबीलोन को उसके अंदर आने नहीं दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो, मेरे प्रियो, इन्होंने मेरे प्रियो बेबीलोन देश में थे, इन लोग भी उनके अंदर कुछ भी आने नहीं दिए। हम लोग संसार में है, संसार हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। संसार का मतलब शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड, इसमें कुछ भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तब आपको परमेश्वर अलौकिक जीवन देंगे और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। पांचवा विषय, छठवां विषय, बस एक विषय बचा है। छठवां विषय मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में समाप्त करते हैं। दूसरा तिमोथी 4:6-7, कोई पढ़ेगा जल्दी 4:6-7। दूसरा तिमोथी 4:6-7। अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपना दौड़ पूरा कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, और मेरे लिए भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। छठवां विषय मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा है, आपका शुरुआत कैसे भी हो, आपका एंड अच्छा होना चाहिए, आपका एंड अच्छा होना चाहिए। मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा है, पौलुस का शुरुआत अच्छा नहीं था जब प्रभु को ग्रहण नहीं किए। और यहां पर देखिएगा, मैंने अपना दौड़ पूरा कर लिया है, अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, अपना विश्वास का रखवाली किया। आज मेरे प्रियो, कुछ चीजों को आपको रखवाली करना है, इसमें एक है विश्वास। आज मेरे प्रियो, आपका विश्वास नीचे स्तर पे नहीं जाना चाहिए, आपका विश्वास हर रोज बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया। बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए, या तो बड़ा विश्वास होना चाहिए, या तो अलौकिक फेथ, सुपरनैचुरल फेथ आपके अंदर होना चाहिए। ये छठवां विषय। और लास्ट मेरे प्रिय, फिलिपियों का 3:11-12-13 में वो लास्ट बात है, कहते हैं पौलुस, उसको पढ़िए, हम इस संदेश को समाप्त करते हैं। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 3 विषय। मेरे प्रियो, जिंदगी में ऊंचाई पे जाना है तो आपके पास 3 चीज होना चाहिए। नंबर 1, हाई होलीनेस। नंबर 2, हाई डिसिप्लिन। नंबर 3, हाई ओबीडियंस। मेरे प्रियो,
आपके जीवन में ऊंचाई पे छाना है, हाई लेवल पे इस्तेमाल होना है, गहराई अनुभव में आपको छाना है। तो मेरे प्रियो, जितना गहराई में आप जाओगे, परमेश्वर के गुप्त खजाना आपको परमेश्वर देते जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह लोगों को एक प्रकार का जीवन नहीं, परमेश्वर 21 प्रकार का जीवन दे के रखा है। एक प्रकार का नहीं, आत्मिक जीवन नहीं, नया जीवन नहीं, 21 प्रकार का अलग अलग प्रकार का जीवन दे के रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में 17 प्रकार का पावर्स मेंशन किया गया है, 17 प्रकार का सामर्थ्य परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। 12 प्रकार का अधिकार के बारे में लिखा हुआ है, वो 12 प्रकार का अधिकार मेरे प्रिय हमको परमेश्वर देना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, ऊपर 2 आयत में लिखा रहता है, सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूं। ऊपर 1-2 आयत में लिखा रहता है, मसीह के कारण उसकी पुनरुत्थान की शक्ति को मैं जानने के लिए जो बातें पीछे रह गए उसको पीछे रहने देता हूं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पुरानी बातों को हम लोग स्मरण नहीं करना है, पुरानी चीजों को हम याद नहीं करना है। और हमेशा मेरे प्रियो, 12 का 1-2 बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक 12 का 1-2-3 में वहां लिखा रहता है, विश्वास की खत्ता और आगे स्थल पर ले जाने वाला, उसकी ओर देखते हुए, उसकी ओर ताकते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर ऐसा आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैं सच कह रहा हूं, वो जीवन आप जी सकते हैं जो प्रभु देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का मेरे प्रियो गलत आदतें हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए। जिस समय आप आपके जीवन से मेरे प्रियो शरीर की इच्छाओं को आउट कर दोगे, तो मेरे प्रियो वो प्रॉमिस लैंड पे आपको पहुंचाएगा जहां दूध और हनी मेरे प्रियो बहते हैं। प्रॉमिस लैंड पे, स्पिरिचुअल प्रॉमिस लैंड पे परमेश्वर आपको पहुंचाएंगे और 7 प्रकार का दानों को जैसा यहोशुआ नष्ट करके मेरे प्रियो 31 राजा लोग को हरा के खानान को बांट दिया यहोशुआ। आज मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में जैसा उन्होंने 31 राजा लोग को हरा दिया यहोशुआ, वैसा हम लोग को 31 दिन, महीना में 30 या 31 डेज ऐसे रहते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ हमको हराने की कोशिश करते हैं, हमको मेरे प्रिय गिराने की, नुकसान करने की कोशिश करते हैं। बट मेरे प्रिय, हम हारेंगे नहीं, सब कुछ हरा के रख देंगे। हम हिलेंगे नहीं, सबको हिला के रख देंगे। हम डूबेंगे नहीं, मेरे प्रियो, हम हमेशा ऊपर ऊपर उड़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, बस मैं संदेश को यही समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आखिरी विषय यह है, 12 का 1, 2, 3, 4 दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में वो आयत को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। बस मेरे प्रियो, पौलुस ये अपने बारे में लिख रहा है, मेरे प्रियो किसी और के लिए लिख रहे टाइप का कर रहा है। तीसरा स्वर्ग तक परमेश्वर उसकी आत्मा में मेरे प्रियो पौलुस को परमेश्वर लेकर गए। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, स्पिरिट वर्ल्ड के लिए परमेश्वर स्पिरिट व्हीकल्स देते हैं। आत्मिक दुनिया में जाने के लिए परमेश्वर, जो व्यक्ति 7 घंटा 8 घंटा प्रार्थना में बिताते हैं, उसको आत्मीय स्पिरिट व्हीकल्स, आत्मा का वाहन परमेश्वर देते हैं। 7 से 14 प्रकार का वाहन, पता नहीं वो कहा बताऊंगा वो संदेश। मेरे प्रियो, मैं कहना चाह रहा हूं, वो स्पिरिट वर्ल्ड में मेरे प्रियो आत्मा में पौलुस को परमेश्वर अध्याय 4 का 1-2 में प्रकाशित वाक्य पुस्तक में यूहन्ना को लेके गए, और मेरे प्रिय यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर आत्मा में वो स्वर्ग में चले गए, तीसरा आकाश में चले गया। तो आज वो वैसा सुने थे, वो बातें नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं।
आज मेरे प्रियो सबसे बाइबल में ज्यादा पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति कौन थे? पत्रिकाएं पौलुस। सबसे ज्यादा सेवकाएं करने वाला व्यक्ति कौन थे बाइबल में? पौलुस। सबसे ज्यादा मेरे प्रियो जर्नीस किया व्यक्ति कौन थे? सब में पौलुस। सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन थे? पौलुस। आज मेरे प्रियो इस कलीसिया के लोगों को, आप लोगों को, सबको परमेश्वर इस पौलुस के जीवन में जो 7 विषय है, मेरे प्रियो ये 7 विषय आप लोग के जीवन में आने पाए। और मेरे प्रियो आप लोग को भी परमेश्वर आत्मा में, मेरे प्रियो एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरा शहर, परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी आत्मा को भी हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, आपकी आत्मिक जीवन को भी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। और मेरे प्रियो एक समय आएगा, मेरे प्रियो टीचर दिनकरन जी 7-8 घंटा वो प्रार्थना करते थे और मेरे प्रियो शरीर उसका रूम में रहता था और उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग में ले जाते थे और स्वर्ग में प्रभु के लोगों से बात करते थे और वापस भी आ जाते थे। ये मेरे प्रियो, ये मेरी आशा है, ये मेरी प्रार्थना है, आप लोग का सबका आत्मिक उन्नति हो और सब बातों में उन्नति और तरक्की होते रहे। और ये पौलुस का अलौकिक जीवन, ये पौलुस का अलौकिक सेवकाई और ये पौलुस का 3 मिशनरी यात्राएं जो मैंने बताया आज, ये सब आशीष आप लोग के जीवन में आने पाए। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर इस संदेश को ब्लेस करे। जो लाइव देख रहे फेसबुक में और यूट्यूब में, आप लोग को भी परमेश्वर आज के दिन से पौलुस के जैसा इस्तेमाल करे और अनुग्रह करे, कृपा करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आगे की समय प्रभु के दास को देते हैं। अपना अपना आंख बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। ओला रबा शरणा भाव और रिकरा बंदा रबा शरणा भाव, पवित्र आत्मा इस जगह को भर दीजिए परमेश्वर। और रबा शरणा भाव और रिकरा बंदा रबा शरणा भाव, नए अभिषेक से पिता, नई सामर्थ से पिता, एक एक को प्रभु जी आप भर दीजिए परमेश्वर। आज का सुबह का सर का सेक्शन और प्रभु जी शाम का जो मीटिंग है पिता, उस सब मीटिंग्स में परमेश्वर इस जगह पर पिता विशेष कार्य होने पाए यीशु के नाम से, विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह इस जगह पर आने पाए और सब कुछ बदल दीजिए पिता। इस कलीसिया के सीमाओं को आप बढ़ाइए परमेश्वर। यहाँ पर आए हुए आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता विशेष कार्य होने पाए, विशेष आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म, चमत्कार, सामर्थ्य कार्य आप कीजिए परमेश्वर। आज के दिन से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु जी डीपर एक्सपीरियंस, गहराई अनुभव आपके प्रिय लोग के पास आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो प्रभु जी परमेश्वर जैसा पत्रस दाहिना और चाल डाल के पिता और रबा शरणा, जिस रीति से परमेश्वर प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, जिस रीति से पिता गहराई में प्रभु आपने बताया, अपने नाव को गहराई में ले जाओ और मछली पकड़ने के लिए चाल डाल, आपने बताया। उन्होंने वैसा ही प्रभु जी अपना प्रभु जी नाव को पिता प्रभु जी गहराई में लेकर गए और मछली पकड़ने के लिए चाल डाले। प्रभु जी 5वां अध्याय में लूका रसू समाचार में वो जाल प्रभु जी परमेश्वर ढेर सारा मछलियों से भर गया था पिता। उसी प्रकार आज के दिन प्रभु जी आज शाम को यहाँ के लोग प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय दास प्रभु आज रात को सेवा करने चाह रहे हैं। स्वर को प्रभु अद्भुत रीति से आप इस्तेमाल कीजिए पिता प्रभु जी। और आपके प्रिय लोग का जीवन 153 प्रकार के मछलियों से भर जाना चाहिए आज से यीशु के नाम से। यीशु के नाम से प्रभु जी 21 अध्याय में यूहन्ना रसूल समाचार में पतरस ने फिर से जाल डाले 153 प्रकार का 153 टाइप्स का बड़े बड़े मछलियों के साथ उसका प्रभु जी जाल भर गया था। उसी प्रकार परमेश्वर इस बालाघाट शहर में, इस कलीसिया में, आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता आज के दिन से परमेश्वर सुपर नेचुरल प्रभु जी मिरेकल्स हो यीशु के नाम से पिता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल्स हो यीशु के नाम से उस अनॉइंटिंग को रिलीज कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। आज रात प्रभु जी विशेष कार्य होने पाए, बीमार लोग चाहिए होने पाए यीशु के नाम से, प्रभु जी लंगड़े लोग चलने पाए, अंधे लोग देखने पाए, गूंगे लोग बोलने पाए यीशु के नाम से, हर घाट गुटली लता सब गायब होने पाए यीशु के नाम से, हर एक मंत्र तंत्र प्रभु जी परमेश्वर हर प्रकार के जादू टोना के पावर्स प्रभु नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आपके फायर को रिलीज कीजिए पिता परमेश्वर।
यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और बढ़ाइए और बरकत दीजिए परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन आमीन। सुंदर समय के लिए, सुंदर